एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर गाइज वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद। आई होप बहुत 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 अच्छी गुजरी होगी। तो आज जो है ना आपके साथ में शेयर करी हूँ अपने पूरे 5 डेज़ का, यानी कि पूरे वीक का व्लॉग। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बड़ा मज़ा आएगा एंड तक। पूरे वीक मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे एंजॉय की अपनी ईद, किस तरह गुजरा पहले से लेके 5वें दिन तक, तो वो सब करूँगी आज शेयर। तो आप लोगों ने रहना है कनेक्टेड। बीच में आएगी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी, और उसका भी पूरे दिन का अहवाल आप लोगों के साथ होगा शेयर। तो आप लोगों ने बिल्कुल कनेक्ट रहना है मेरे साथ हमेशा की तरह। और जिन्होंने मेरा किया है ना मिस बहुत सारा व्लॉग, तो उनको आएगा बहुत सारा मजाज पूरा व्लॉग देखकर। तो आप लोगों ने रहना है कनेक्टेड एंड तक। और पूरा हफ्ता यानी कि हमने 5 दिन अपने ईद के कैसे गुजारे, 1 till 5 डेज़, क्या क्या एक्टिविटी रही, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे एंजॉय किया। बीच में आ गई ज़बरदस्त मज़ेदार सी बारिश और इतना प्यारा मौसम। और अच्छे से मौसम में जो है ना मूड तो आपका हो ही जाता है पहले ही फ्रेश। तो बस आप लोगों ने रहना है कनेक्टेड। और चले जी स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त सा ईद व्लॉग। जी जनाब, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और ये डे 1 का अहवाल है। सुबह सुबह हम लोग उठे और सुबह 8 बजे आ गई हमारी मासी, और मासी से सफाई वगैरह करवा के, डस्टिंग वगैरह करवा के जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए। जो भी कपड़े पहनने थे, आपको पता है हमारी ईद थी नहीं सच, क्योंकि मेरे ससुर की थी हुई डेथ, तो उनकी जो है वो थी पहली ईद। तो सब ने आना था कंडोलेंस के लिए। तो जैसे तैसे हम तैयार हुए और बस हल्का फुल्का सा हमारा ईद का होता है नाश्ता। तो यानी कि हमने बना लिया था एग, और विद जो है अंडे वाला, वो प्याज वाला, सॉरी अंडे वाला एग कौन सा होता है प्याज वाला अंडा बना लिया था। ब्रेड थी, चाय थी, बस यही हमने सुबह अपना नाश्ता किया। जब आ गए सब घर वाले नमाज़ पढ़कर, ठीक, तो फिर सबको आना जाना लगा रहा। दोपहर को हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया, क्योंकि माशाल्लाह से इतने लोगों का आना जाना था ना कि बस ऊपर आने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। जैसे ही मैं आने लगती ऊपर के कुछ जाके पकाऊं, अचानक कोई आ जाता। तो फिर दोपहर में मेरी देवरानी ने ही जो है खाना बना लिया था। तो उसने बोला कि हम साथ ही खाना खा लेंगे भाभी, नो इशू। फिर यहाँ बच्चे आए हुए थे, फिर ये कोई रात का वक्त है जब थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला और हम ऊपर आए। तो हमने बोला चलो भाई आज ऐसा करते, दोपहर का खाना तुमने कर लिया तो रात का खाना हम कर लेते हैं। और यकीन जाने 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह से लोगों का आना ऐसे ही लगा होता है ईद के दिन। तो बस कुछ ऐसी इच्छा हमारी ईद नहीं थी कि हम खूब तैयार हुए हो या आपको कोई आउटफिट दिखाऊं। हल्के से जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल से 2 पीस मैंने सूट ले लिया था, वो पहन लिया था। सभी को भी ऐसे ही तैयार कर दिया था, और बच्चों का भी इसी तरह का कोई हाल था। फिर आज माशाल्लाह से ईद के दिन हमने किया ज़बरदस्त सा डिज़ास्टर। वो भी आपको अहवाल बताती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना हमारे चिरागों में रोशनी नहीं रही। हुआ क्या कि हमें बड़ा शौक़ उठा के आज बनाते हैं कोरमा, मज़ेदार सा बीफ का कोरमा। बीफ लेकर आई थी मैं, और मैंने बोला चलो भाई बीफ का कोरमा बनाते हैं। प्याज काटे खूब सारी मेहनत से, बारीक बारीक बारीक, जिस तरह कोरमे का। बहुत दिल चाह रहा था कि मज़ेदार लजीज सारा देगी टाइप कोरमा बनाऊँ। पैकेट भी लेकर आई थी कोरमे का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने खूब अच्छे से प्याज ब्राउन की। अच्छा, इन बिटवीन भी लोग आ रहे थे ऑब्वियसली। जैसे तो मैं बड़ी बहू हूँ तो मुझे भी बार बार नीचे जाना आना लग रहा था। थोड़ी सी हो गई हमारी प्याज भी डार्क, ठीक है ना। हमेशा आपको पता है कि कोरमे में लाइट कलर की प्याज जो है हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन वो हो गई। चलो मैंने बोला यहाँ तक तो सही है, कोई नहीं मसला। मैं थोड़ा दूध डाल के या वो करके, मतलब जली नहीं लेकिन थोड़ी सी डार्क हो गई, वो कर लूँगी उसको बैलेंस। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि खूब सारा गोश्त को लिया, उसको भूना ऑयल में, प्याज को निकालने के बाद। और भूनने के बाद हमने कुकर में प्रेशर देने के लिए पूरा अपना प्रोसेस जिस तरह कोरमे का होता है वो करके, दही डाल के, पैकेट डाल के, अपना खूब अच्छे से भून के मैंने चढ़ा दिया। अब क्या हुआ एक विसिल आई, मैंने जल्दी से खोला चूल्हा, तो देखा कि प्याज जो गोश्त था ना हमारा वो हल्का सा फुल डन नहीं हुआ था। यहाँ पे देखें थोड़ी सी प्याज हल्की सी लगी हुई मुझे फ़ील हुई। खैर मैंने बोला चलो इसको तो मैं बैलेंस कर लूँगी। मुझे गला नहीं ना, तो मैंने क्या किया, दोबारा जो है उसको रख दिया प्रेशर करके। इतने में आ गए हमारे एक रिलेटिव, हमें भागना पड़ा नीचे। बच्चों को बोल के गई बेटा चूल्हा बंद कर देना, लेकिन जब मैं ऊपर आई हूँ तो माशाल्लाह से हमारे गोश्त के
पर धमाके हो चुके थे और वो लग चुका था, मतलब इतना नहीं लगा था। अब उसके बाद तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया ऑब्वियसली, कि जो घर के लोग थे, जो एक दो लोग आए हुए थे, उनको भी खिलाना था, तो कितनी एम्बेरसमेंट होती उस टाइम। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं यार ईद का दिन है और ये क्या जला हुआ सालन खिलाऊंगी। लेकिन फिर मैंने दूध वूध डाला, उसमें थोड़ा दही डाला, कुछ चीज़ें बैलेंस की, पॉट चेंज किया, और जो है फिर मैंने उसको दूसरा उसमें करके करा। लेकिन हल्की सी स्मेल थी और गोश्त भी लगा लगा था। लेकिन अब मरते क्या ना करते, टाइम भी बहुत लेट हो चुका था, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और खाना भी सबको ज़रूरी चाहिए था, और सबको हमने इनवाइट भी किया हुआ था। तो बस यही था ईद का दिन, और इतना मतलब बुरा 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 तरीन गुजरा ना, कि बस यहाँ तक, जहाँ तक मैं बनाने का मज़े से शूट कर पाई ना, उतना शूट कर पाई। वो जो जलने का सीन है ना, वो जो हमारे चिरागों में रोशनी ना रही, वो हम शूट कर ना सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम उसको ठीक ठाक करने में शामिल हो गए। अच्छा, कभी कभी देखें ऐसा भी होता है, बहुत अच्छे पकाने वाले भी, या बहुत अच्छी, मुझसे बहुत अच्छी बनाने वाली भी लेडीज़ हैं जो माशाल्लाह मेरा व्लॉग देखती होंगी और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती होंगी। कभी कभी उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और मैंने पहले सोचा था कि ये जो है ना पूरा क्लिप उड़ा दूंगी, लेकिन मैंने नहीं भाई, ये भी डालना चाहिए। इन बिटवीन आप लोगों से लगा लेंगे गपशप, मज़े से कर लेंगे बातें। अब यहाँ देखें कितने मज़े से मैं बुनाई कर रही हूँ ना, इतना मेरा दिल था, दिल ऐसा ख़राब हुआ। मेरा कोरमा बहुत दिनों से नहीं खाया था, और सोचा था बड़ा लजीज सा कोरमा बनाऊंगी। चलें, ज़िंदगी बखैर दोबारा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस यहाँ पानी डाल के मैंने जो है इसको चढ़ाया, प्रेशर किया। उसके बाद बेचारे लोगों ने फिर भी थोड़ी तारीफ़, थोड़ा मुंह बना के खा ही लिया। इसी तरह हमारा गुजर गया फर्स्ट डे। सेकंड डे हम उठे, एज़ ऑलवेज़ हमने किया नाश्ता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करके उठना ही लेट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पहले दिन सबका कंडोलेंस का दिन था, सब लोग आके गए थे। तो सेकंड डे हमारे यहाँ हमेशा होती है नंदों की दावत, तो ऐसा कोई सीन नहीं था दावत का इस दफ़ा। तो हम आराम से उठे, नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ता करके हमें निकल जाना था इनके फ्रेंड के यहाँ, एक दोस्त के यहाँ हमें जौहर जाना था। फिर वहाँ से मैं अपने निकली चचा के यहाँ, बड़े मेरे चचा भी वहीं पे करीब रहते हैं, उनको सलाम किया, और आज का रात को इनवाइटेड थे हम अपने मैके में। मैके का डे होता है नेक्स्ट डे, आपका जो सेकंड डे होता है ना, वो मैके का डे होता है। घर में मैंने थोड़ा बहुत जो सालन रखा था वही जो है हल्का सा गर्म कर दिया था, रोटियां बच्चों से मंगवा दी थी कि बेटा अगर आप लोग को भूख लगे तो आप लोग खा लेना। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हम पूरी फैमिली नहीं निकले थे, क्योंकि मेरी नंद ने जाना था कहीं और हम, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे, और बच्चों को लेके हम नहीं गए थे। हमने कुछ ऐसी सी सेटिंग बनाई थी कि हम यहाँ निकलते हैं, जौहर में इनके फ्रेंड के यहाँ होते हैं, देन मैं अपने चचा से भी मिल लेती हूँ, सलाम कर लेती हूँ, और फिर जो है मैं आ जाऊँगी घर वापस। वहाँ से हम बच्चों को लेंगे और फिर हम निकल जाएंगे नाना के घर। नाना के घर से पहले मैंने जाना था अपनी फूफो के घर, क्योंकि उनका घर भी करीब है। तो माशाल्लाह जो ख़ानदान के बड़े होते हैं ना, मैके वाले हों या ससुराल वाले, उनको सलाम करने जाना ही होता है। तो फूफो के घर से वहाँ से थोड़ी देर, एक्चुअली मैं थोड़ी सी देर के लिए गई तो शूट नहीं कर पाई। फिर हम आ गए अपने भागते दौड़ते मैके में हमने मज़ेदार सी इंजॉय की, बिरयानी, चिकन बिरयानी, कबाब और सैलेड और प्लस रायता और प्लस जो है मिक्रोनी। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज खाना था, और इन्जॉय किया। ईदियों का सिलसिला चला, ईदियाँ देना लेना चला। एंड में हमने खाई शीर, और फिर हमने कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय की, और मज़ेदार से गप्पे लगाते सकाते हम आ गए यानी कि अपने थर्ड डे की तरफ। अभी रात के 12 ही बज रहे थे कि एक ज़बरदस्त सा इनविटेशन आ गया हमारे पास मेरी ननकी बेटी की सालगिरह का। तो सुबह हमने क्या किया, कुछ ऐसा जो बनाना ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है रोज़ों से जब हम फारिग हुए होते हैं तो हमारा ऐसे खुद ही खाने का दिल नहीं चाह रहा होता है कुछ भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप लगा था, उसकी छोटी बेटी की सालगिरह थी, और बहुत प्यारा सेटअप लगाया हुआ था माशाल्लाह। थोड़े से टाइम में इन लोगों ने बहुत अच्छी डेकोरेशन सब कुछ की थी, और बहुत लजीज खाना था। अभी क्या कहेंगे, कबाब और टिक्का वगैरह, और हमने इंजॉय किया, और इस तरह हमारा हुआ थर्ड डे भी एंड। अब आ जाते हैं फोर्थ डे की तरफ। और फोर्थ डे को क्या था कि मेरी नंद निकल गई अपने ससुराल, और मैं जो हूँ ना घर में अकेली थी, और नीचे देवरानी ने भी जाना था, और मियाँ जी चले गए मेरे ऑफिस। तो बच्चों ने बोला कि अम्मा हमें चलें लेके लकी वन। तो भाई मैं आ गई यहाँ पर बच्चों को लेके लकी वन थोड़ा सा इंजॉय कराने।
क्योंकि उनकी ईदियाँ थी, दरअसल नानियाल से जो ईदियाँ मिली थी, उन्हें चलो इसी तरह बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराया जाए। यहाँ पर बच्चों ने खाया खाना। आप देखें ये KFC लिया है मैंने, लेकिन हाँ KFC पे बैंड है। एक्चुअली जब मैं ले चुकी ना तब मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि अबे यार ये मैंने क्या किया, लेकिन मैंने चलो जो लिया है अब उसको शूट तो करना बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इसकी सारा जो जितना भी पैसा है वो इसराइल में जाता है। ह्यूमन एरर, बच्चों का दिल था कि अम्मा KFC का है। बच्चे इस तरह तो नहीं समझ सकते ना जिस तरह हम उन्हें बता सकते हैं। तो बस ये था कि यहाँ पे थोड़ा चिलिंग की। बच्चे मेरे बेटे को वंडरलैंड ले गई, क्योंकि मेरे जो कार्ड में ना सिर्फ 12 पॉइंट्स थे और उसमें यही इंजॉय कर सकते थे। तो इनको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया यहाँ पर। यहाँ पे टोडलर का पूरा एरिया है वहाँ पर, और बाकियों ने जो है ना, बाकी औलादों ने मेरी वो सब्र करके ठंडी सांस ली कि अम्मा चलें, खैर कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बैलेंस दिलवाएंगे तो हम दोबारा एंजॉय कर लेंगे बाबा के साथ, क्योंकि बाबा थे नहीं तो इस तरह मज़ा भी नहीं। अब आ जाते हैं ईद डे 5 की तरफ। जब हम सुबह उठे, क्या मौसम था यार, एंड मौसम था खूबसूरत मौसम और मज़ेदार। संडे का दिन, और संडे का दिन हो, खूबसूरत मौसम हो, साथ आपकी हो वेडिंग एनिवर्सरी, तो बताएं एंजॉय करना तो बनता है कि नहीं बनता है। तो बस हम अपना मी टाइम एंजॉय करने निकल गए दोनों मियाँ बीवी इस प्यार से मौसम में। और क्या बिजली कड़क रही थी, डर तो खूब लग रहा था क्या है कहीं गिर ही ना जाए। लेकिन हम लोग जो है ना हमेशा थ्रिलिंग के जो है थ्रिलिंग करने वाले, एंजॉय करने वाले, तो हम निकल गए मियाँ जी मेरे। जबकि वो हो रहे थे, घबरा रहे थे यार, नहीं है इतनी तेज़ बादल गरज रहे थे। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के एरिया में कैसी कैसी बारिश हुई। तो ये आज जो है ना पूरा, इसके बाद जितना भी पूरा व्लॉग मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 5th डे का, क्योंकि वो था स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ। 16 ईयर्स कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कहना आप लोगों ने हरगिज़ नहीं भूलना है। हो गए मेरी शादी को, तो बस हम लोगों ने बोला चलो भाई आज एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, ज़रा फुल फ्लैश हलवा पूरी का नाश्ता। और हम लोग गप्पे लगाते बातें करते बिल्कुल अपने जो है ना देसी से स्टाइल में। सुबह सुबह उठी, जब बारिश देखा, मौसम देखा इतना खूबसूरत, तो हम लोगों ने दोनों ने मिल के सोचा कि चलो आओ आज लेते हैं हलवा पूरी। तो हम यहाँ पे 2-3 जगह देखते 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 आगे बढ़ते गए, जहाँ से हमें पता है कि अच्छी मिलती है और हमें पसंद भी आती है। बफर जोन की तरफ हम निकल गए और वहाँ पर हमने ली मज़ेदार सी हलवा पूरी। ऐसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तो हम लोग कोई सेलिब्रेट करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत गिफ्ट दे दिए एक दूसरे को, फ्लावर्स दे दिए और गजरे वगैरह पहना देते हैं ये। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा सीन ऑफ रहा, क्योंकि मियाँ जी मेरे जो 4th डे गए थे ना ऑफिस, वो रात को आए लेट। और एज़ ऑलवेज़ मियाँओं का आपको पता है वो वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे अक्सर भूल जाया करते हैं। तो हुआ भी कुछ ऐसा, वो भूल गए, 12 बजे के बाद आए और भूल गए। और बच्चों ने याद दिलाया अब्बा आज तो आप लोग की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ओह याद आया, अब उनको लग गई कि चलो और रात को बाहर चलते हैं। लेकिन मैंने कुछ बच्चों की, दरअसल संडे का दिन बहुत हेक्टिक था और मुझे पता था कि मुझे बहुत जगह जाना है और मंडे से बच्चों के हो रहे थे स्कूल स्टार्ट। तो मैंने सैटरडे नाइट रख ली कि चलो बेटा जल्दी जल्दी अपनी सामान बैग वैग पैक करो, सब चीज़ों को ग्रैब किया, उनके स्टेशनरीज़ को एक तरफ किया, कपड़ों को देखा, सब कुछ डन कर लिया ताकि कल जब हम घर आए ना थके हारे वापस, क्योंकि अगले दिन मुझे दावत पे जाना था अपनी खाला के यहाँ, यानी कि संडे को। तो हमारी ऐसे स्ट्रीट भी नहीं हुई, हम खाना बाहर खा लेते हैं और केक घर में कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम हल्का फुल्का सा कर लेते हैं अपना वेडिंग एनिवर्सरी प्लान। हलवा पूरी ली, उसके बाद हम आ गए स्वाद और यहाँ से हमने केक पिक किया। बच्चों ने बोला था अब्बा केक ज़रूर लेकर आना है आपने ना। तो बस इन्होंने केक लिया, उसके बाद मुझे बोलते रहे क्या क्या लोगी, क्या क्या खाओगी भाई, तुम्हें खुश कर दूँ, रात को तो तुम्हें नाराज़ कर दिया था। तो मैं नाराज़ ऐसे नहीं हुई थी, मतलब ये होता है कि आप जो है ना विश कर दें तो बस आपको और कुछ क्या चाहिए होता है। एक्चुअली ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी तो अब है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पूछने भी लगे कि तुम्हें क्या दूँ, तो मैंने उनसे ये बोला यार कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो मेरी ख्वाहिश हो कि भाई मुझे सोने के ये बना दें या मुझे ये दे दें। एक फूलों की कभी कभी ख्वाहिश हो जाती है, या फिर जो है गजरे पहन लेती हूँ, या फिर शुरू में होती थी। तो बस अब वैसा दिन नहीं रहा, हर दफ़ा एक जैसा दिल और वो भी नहीं रहता। तो अब बच्चों के साथ बच्चों की खुशियाँ सेलिब्रेट करते करते अपनी खुशियाँ तो बस एक ही तरफ लग गई हैं। तो सभी के साथ ऐसा ही होगा, अब तो बच्चों के लिए इंसान जीता है, अपने लिए तो मतलब जी लिया ना जितना जीना था। तो बस यहाँ पे स्वाद पे हमने मज़ेदार सी खीर एंजॉय की। और या मेरी शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने शॉर्ट व्लॉग डाला था, तो बहुत मज़े से हमने जो है ना अपना मी टाइम एंजॉय किया। हम 1.5-2 घंटे फुल हम बाहर रहे, बच्चों को इंतज़ार करवाया कि बेटा चलो इंतज़ार करो, हम जो है हलवा पूरी लेकर आते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने मज़ेदार सी खीर एंजॉय की। फिर हम लोग निकले बाहर, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे निकले और एक औलाद ने मेरी मांगा हुआ था कि अम्मा हम खाएंगे अंडा पराठा, वो सॉरी चाय पराठा, अंडा पराठा ही बोल के रह जाती है, उसको चाय पराठा पसंद है, हलवा पूरी उसको इतनी पसंद नहीं है, तो बस उसके लिए चाय पराठा लिया है। फिर हमने ली अपने घर की राह कि चलो भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल के करेंगे हलवा पूरी इंजॉय। तो बस ये ज़िंदगी का फंडा रहता है यार, अब के अपनी ज़िंदगी तो माशाल्लाह जितनी जीनी थी ना जी ली। अब बच्चों की खुशियाँ हैं, उनकी सालगिरहें होती हैं और हम लोग ना छोटी छोटी इसी तरह सेलिब्रेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं कि सालगिरह मना लेते हैं, इस तरह के केक काट लिया, गिफ्ट दे दिए और बस इस तरह कोई फुल फ्लैश महंगी वाली बर्थडे वगैरह नहीं करते हैं। बस फिर यहाँ पर हलवा पूरी इतने टाइम में की थी कि पूरा ब्रंच ही हो गया था, तो बस रात का शाम का टाइम था, कपड़े वपड़े प्रेस किए हैं और ये मेरा बुनैंजा सतरंगी की बहुत प्यारी सी जो है कुर्ती और उसके साथ बहुत अच्छा प्लाजो है, वो मैंने आज वेयर करना था। ये मेरे मियाँ ने मुझे दिलाया था और ये मैंने शाबान का लिया हुआ था और पहना नहीं था कि चलो भाई किसी अच्छे ओकेजन में पहनूंगी। तो इसको मेरी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो मेरी नन ने जो है इसको जल्दी से कर दिया थोड़ा सा टाइट और बहुत अच्छा एम्बोज इसमें हुआ था। तो ये था मेरा आउटफिट। फिर हमारी आ गई केक कटिंग सेरेमनी और केक कटिंग करने लगे। यहाँ पे मियाँ जी को जो ईद पे मैंने कपड़े दिलाए थे ना, वही रख दिया कि चलो भाई वीडियो तो अच्छी सी बन जाए। और परफ्यूम्स यानी कि बॉडी स्प्रे मैं उनके लिए पहले ही लाई हुई थी, तो वो भी रख दी। बच्चों ने चिप्स वगैरह निम्को निकाल दिया और देवरानी वगैरह सबको बुला के हम लोगों ने मिल के कट किया अपना केक अम्मा के साथ। तो इस तरह हमारा हो गई शाम का इख्तिताम। हमने सोचा था कि भाई ऐसा करेंगे कि ऐसे टाइम केक कट करेंगे कि हम सब रेडी भी होंगे, देन हम जो है निकल जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ जाना था, तकरीबन 7 साढ़े 7 8 बजे तक पहुँचना था। तो हमने सोचा वज़ू करके ही रेडी होंगे और फिर सीधा सीधा बारगाह जाएंगे और बारगाह जाकर नमाज़ पढ़ने के बाद हम सीधा ऑन द वे निकल जाएंगे अपने वेन्यू पर। हुआ भी कुछ यूँ, हम यहाँ पर आ गए बूतुराब और बूतुराब में हमने पढ़ी नमाज सबने और सजदा शुक्र अदा किया कि परवरदिगार ने इतने अच्छा वक्त माशाल्लाह हंसते खेलते गुजार दिया। आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक हमेशा खैर रखे और इसी तरह हमारी खुशियों को आबाद रखे। और आप लोगों की इतनी सारी दुआओं का जिन जिन ने मुझे विश किया और इतने सारे कमेंट दिए और मोहब्बत से मुझे हमें दुआएं दी, तो बस उन सब का बहुत बहुत मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का, ख़ास तौर पे उन सब का जो मुझसे और मेरी फैमिली से प्यार करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको कोई विश करता है ना, तो इट्स मीन के आप उनके लिए कुछ अहमियत रखते हैं। बस यहाँ से हम निकले और हम ऑन द वे मगरिब होने लगी है निकल गए इमाम बारगाह की तरफ। अच्छा भाई, अब जल्दी जल्दी से बताएं कि आप लोग को मज़ा आ रहा है या नहीं। पूरा कवर कर दिया मैंने 5 डेज़ आपके साथ ईद के, और बहुत दिन से बन के रखी हुई थी ये वीडियो और सब कुछ कर लिया था मैंने ना, बस वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज बैठ के किए है वॉइस ओवर और आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी और आप लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे मेरे साथ मेरी ईद, कि हमने किस तरह इन्जॉय की अपनी पूरी ईद। तो बस इस तरह हमारा दिन जो है वो माशाल्लाह मगरिब होने लगी थी जब हम पहुँचे यहाँ पर। तो बस हमने नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी सी दुआएं करी हैं, कुछ तस्बीहात पढ़ी हैं, फिर हम निकल गए वापस अपनी वेन्यू की तरफ, क्योंकि 7:30 पौने 8 हो रहे थे और हमें वहाँ 8 बजे पहुँचना ही पहुँचना था। और भाई आप लोगों ने बताना ये है कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, कितनी ईदी जमा हुई, ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं बताती हूँ मेरी ईदी माशाल्लाह बहुत सारी जमा हुई, जबकि ससुराल में हमारी ईद नहीं थी, लेकिन मैं कैसे अच्छी एफिशिएंट ईदी मिली, ज़बरदस्त। और बच्चों की और हमारी इधर से बच्चों की भी मैं अपने पास ही रख लेती हूँ और उनको थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ। जैसे कि उस दिन ले गई तो उन्हीं की ईदी से उन्हें एंजॉय करा दिया, कुछ खिला दिया पिला दिया, तो टुक टुक करके उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा देती रहती हूँ। और हिसाब किताब जो है ना मेरे अंदर है नहीं कि मैं बच्चों के साथ हिसाब किताब करूँ कि भाई तुम्हारे 200 रुपये हैं, तुम्हारे 400 रुपये, तुम्हारे 800 रुपये। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ आउटफिट अपनी बेटी का, बहुत प्यारा सा इसका भी था, ये लाइमलाइट का सूट और बहुत खूबसूरत है, पीछे भी एम्ब्रॉयडरी हुई, पलट के दिखाना था। और ये मेरा सूट और मेरी ड्रेसिंग देख लें, शूज़ मेरे थे पुराने और सूट भी मैंने पुराना लिया हुआ था और जो है ये पहनने नसीब अब हुआ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी तस्वीरें खिंच रही थी, आपको पता है ईद वाइब्स अभी थी, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत तो सूट पहने थे नए, लेकिन बस वो कुछ इस तरह का हुआ कि हम इस तरह तस्वीरें बना ना सके। तो यहाँ इमाम बारगाह के पास तस्वीरें बनाई हैं थोड़ी सी,
और फिर हम आ गए अपने वेन्यू की तरफ। यहाँ खाला ने हमारे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। हर साल वो हमें पहले से, इससे पहले ही बुला लिया करती है, बता दिया करती हैं कि बेटा इस दिन आप लोगों ने आना है। तो जो ये मोहब्बतें होती हैं ना बड़ों की, परवरदिगार ये हमेशा कायम व दायम रखे। बहुत 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 इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। बस हम यहाँ से फारिग होके आए कॉन्टिनेंटल बेकरी, और यहाँ से हमने लिया आइसक्रीम, ताकि हम खाली हाथ तो हरगिज़ कहीं नहीं जाते हैं। और फिर यहाँ घर में आए तो अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, सिर्फ मैं और मेरी बहन आई थी। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा उनके घर की वीडियो बनाई है। तो बस ऑल ओवर इसी तरह से हमारा ईद का हुआ अख्तिताम। और यहाँ भी एक ईद केक कटिंग सेरेमनी हुई है हमारी, मज़ेदार सी, तो वो भी आप लोगों के सामने अभी शेयर करेंगे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और आखिरी दिन लग रहा था संडे का दिन, के वाकई में ईद का दिन है। फिर जो है मेरे मियाँ ने किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपके मियाँ ने आपको क्या क्या दिया। तो भाई मेरे मियाँ ने मुझे सब कुछ दिया है भाई। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना हरगिज़ नहीं छोड़ना है। तो आप लोगों ने इसी तरह मेरे व्लॉग्स को देखना है, एंजॉय करना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स चाहिए मुझे यार, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स प्यारे प्यारे। तो आप लोग के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खाना वाना फारिग करके हम आ गए अपने केक की तरफ। तो बस आज हुआ हमारा इसी तरह अपने दिन का इख्तिताम। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर हाजिर होंगी एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।